नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू में। हूँ आपका मेज़बान आसिम मोहिद्दी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो 3 साल पहले क़याम में आई है, अब जम्मू में बैक टू बैक सेटबैक्स फेस कर रही है। आज पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं। इससे पहले कमाल बिश्ना अरोरा जो वहाँ के जो एमएलए थे, उन्होंने भी, वो जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया। आखिर क्या बात है कि जो टॉप सीनियर जो लीडरशिप है जम्मू में अपनी पार्टी की, वो उसको पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों हालात बदलते जा रहे हैं अपनी पार्टी के जम्मू में? क्या इसके बाद कश्मीर में इस तरह के हालात आ जाएंगे? और आखिर क्या वजह है, पार्टी में किस तरह की क्राइसिस है जिसकी वजह से इस तरह के हालात पार्टी के सामने आ रहे हैं? इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है आज के खास मेहमान विक्रम मल्होत्रा, जिन्होंने आज रिजाइन किया। उनसे पूछेंगे हम आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि आपने पार्टी से रिजाइन कर दिया। सर, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने रिजाइन क्यों कर दिया? देखिए, जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नींव रखी गई थी 8 मार्च को 2020 को, उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा था और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में एज फाउंडर मेंबर हम शामिल हुए थे। और अल्ताफ साहब के साथ जो हमारी बात हुई थी, जो न्यूमरस मीटिंग्स हुई थी, उन सब में भी एक बात जो बिल्कुल क्लैरिटी से सामने आई थी, वो ये थी कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद, जिस तरह से आप जानते हैं कि बहुत सारे लीडर्स जो थे मेन स्ट्रीम के, वो नज़रबंद थे, कुछ जेलों में थे, और एक वैक्यूम जो था वो जम्मू कश्मीर की सियासत में आ गया था। और तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी इसमें आगे आने को तैयार नहीं था। और अल्ताफ साहब ने उस वक्त एक बहादुरी का काम किया और बहुत सारे जो लोग अलग अलग पॉलिटिकल जमातों में थे उनसे बातचीत करी और एक सोच बनी कि नहीं, हमको लोगों के लिए बाहर निकलना है, चाहे वो कश्मीर के लोग हों, चाहे जम्मू के लोग हों। हमको अपनी स्टेट को वापस हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद करनी है, एक नया निज़ाम जो पॉलिटिक्स सियासत के अंदर है उसको बनाना है। और उसी कवायद के लिए, उसी मकसद को सामने रखते हुए सभी लोगों ने अल्ताफ बुखारी साहब की लीडरशिप में इस पार्टी को बनाया और इसे आगे लेके चले। और जम्मू में भी बहुत सारे लोग इस पार्टी में शामिल हुए, बहुत लोगों ने मेहनत करी। हम लोगों ने दिन रात एक करके एक ऐसी जमात का वादा लोगों के साथ किया कि जो अलग होगी। और उस वक्त भी खदशात जो थे लोगों के जहन में थे कि ये रीजनल पार्टी है, कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी है, तो जम्मू की एस्पिरेशंस को कहाँ से ये साथ लेके चलेंगे और कितना इनको जम्मू की तरफ तवज्जो होगी। और उस वक्त इन्हीं सब सवालों के जवाब बुखारी साहब जो अक्सर मीडिया से मुखातिब हुए और हमारे कैडर से भी बात करते थे, तो उनका ये अश्योरेंस थी कि नहीं, हम जम्मू और कश्मीर को बराबरी का दर्जा देंगे। और उसी मकसद को लेके हम आगे चले। और कहीं ना कहीं इन 2 सालों में जो पार्टी का मोमेंटम है वो लूज होता गया। और एक जो रोड मैप है, जो आगे जाने का, जो कोई भी सियासी जमात बनती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई बिजनेस वेंचर इंसान शुरू करता है, तो उसका एक रोड मैप होता है कि आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, हमारा क्या मुस्तकबिल होगा। तो रोड मैप की जो एब्सेंस थी, उसका असर जो था वो ग्रास रूट वर्कर पे पड़ रहा था। जो इंगेजमेंट लोगों की होनी चाहिए थी, जो वर्कर्स की इंगेजमेंट होनी चाहिए थी, जो लोगों को हम क्या मैनिफेस्टो लेके लोगों के पास जाते, जिस तरह से केवल दफ्तर तक सीमित जो राजनीति जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की रह गई। और बहुत दफ़ा हमने बुखारी साहब से ये बात की भी, पर कुछ लोग पार्टी में कुछ सीनियर लीडर हैं जो अपनी एक सोच रखते हैं और उसी सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो उस वजह से बुखारी साहब की कोशिशें, हम लोगों की कोशिशें, वो कामयाब उतनी नहीं रही। और आपने देखा कि जिस हिसाब से यहाँ ज्वाइनिंग्स हुई, लगभग हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में लोग ज्वाइन हुए, पर कहीं ना कहीं क्योंकि वो इंगेज नहीं किए गए, उनको काम नहीं दिया गया, उनको आगे एक ब्लूप्रिंट नहीं था उनके पास, पार्टी के पास ब्लूप्रिंट नहीं था, और उस वजह से लोग बेजार होते गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग पार्टी छोड़ते गए या अपने घरों में बैठ गए। और हमारे जैसे लोग जो
लोगों की नुमाइंदगी जिन्होंने करी, जिन्होंने लोगों से वोट लिए, जिन्होंने लोगों का भरोसा हासिल किया, उन लोगों को दिक्कत होने लगी कि हम आगे अपने, क्योंकि हमारे आगे जो साथी हैं, कोई कॉर्पोरेशन लड़ना चाहता है, अभी 1.5 साल में यहाँ तो कॉर्पोरेशन के चुनाव दोबारा से होने, उनका टाइम पूरा हो जाएगा, तो उन लोगों को भी, उनके भी सवाल हमसे होते थे कि पार्टी का आगे किस तरह से लेके जाना चाहते हैं। और वो एब्सेंस जो है, वो नैरेटिव की एब्सेंस जो है, जो नैरेटिव सेट करना था अपनी पार्टी को, मुझे लगता है वो उसमें कहीं कमी रह गई और उसके रहते हमको ये फैसला लेना पड़ा। सर, आपका कहना है कि मतलब जो एजेंडा है या जो विजन जो पार्टी का, वो कहीं ना कहीं पार्टी लैग कर रही थी, जिससे आपको ये लग रहा था कि नहीं, आपका फ्यूचर या मुस्तकबिल इस पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि ये उस तरह से जेएंडके को यूनाइट नहीं कर पाई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो आपने पार्टी से, हाईकमांड से बात नहीं की इन चीजों पे, कभी उनसे नहीं बताया कि इस तरह की जो चीजें हो रही है इनको कैसे सेट कर सकते हैं? हमारी जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स होती थी उसमें इन्हीं चीजों पे डिस्कशन होती थी, चाहे वो कश्मीर में हुई हो, जम्मू में हुई हो। हमने हमेशा ये आवाज उठाई कि भाई हमको अपना रास्ता कैसे तय करना है, एक जमात के लिहाज से हमको कैसे चलना है। आज पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल्स का वोट तो होता है, इंडिविजुअल्स अपना काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, पर उसके साथ साथ पार्टी का वोट भी एड ऑन होता है। वो पार्टी का वोट तब एड ऑन होता है कि जब आम जनता जो है, जो आम लोग हैं, उस पार्टी के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई करें। और जब आप उन लोगों तक वो आइडियोलॉजी पहुंचाने में नाकाम रहते हैं, और वो काम लीडरशिप का है, वो लीडरशिप के विजन से होता है, अगर वो कनेक्ट ना बन पाए और कोई ताकत भी किसी भी माशरे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाती। पॉलिटिकल पार्टी की मदद हो सकती है, एस्टैब्लिश उसको लोग करते हैं। जो लोगों का विश्वास उसमें जागता है, तभी वो पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होती है। तो आज हमने देखा कि जी, आपको लग रहा है कि जो, जैसे कि आपने पहले कहा कि ये जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी थी, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी होने के साथ साथ आपके खदशात थे, क्योंकि इट इज फैक्ट कि जो कश्मीर और जम्मू की जो पॉलिटिक्स, ये दो डिफरेंट नैरेटिव्स पे चली है आज तक। तो आपको लग रहा कहीं ना कहीं ये कश्मीर सेंटर की या महदूद होकर रह गई कश्मीर में, जिससे जम्मू के लोगों के जो इंटरेस्ट है वो हर्ट हो गए? हमने उस नैरेटिव को बहुत तोड़ने की कोशिश करी। अच्छा। पर वो नैरेटिव, वो वादा भी ये था कि वो नैरेटिव नहीं दिया जाएगा, पर ग्रेजुअली ऐसा होने लगा कि कश्मीर से ही फैसले आने लगे। जम्मू की ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जम्मू की जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हिस्से हैं, उनको बनाने को लेके कश्मीर से फैसले आने लगे और फरमान आने लगे, और यहाँ की जो लीडरशिप है उसको कहीं ऑन बोर्ड लेके इन्वॉल्व करके फैसले नहीं लिए गए। और अपने ब्लू आइड बॉयज को प्रमोट करने के लिए कुछ लीडर्स के वो फैसले सारे लिए गए, और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो जम्मू की लीडरशिप थी, जम्मू में लीडरशिप की कमी नहीं थी। मैं ये समझता हूँ अल्ताफ बुखारी साहब की शख्सियत को देखते हुए तमाम रीजन सब जगह से, डोडा से, किश्तवाड़ से, राजौरी से, पुंछ से, आज रियासी से, जम्मू से, विजयपुर, सांबा, कठुआ, सब जगह से लोग इनके साथ आए, और कहीं ना कहीं उसी उम्मीद में आए कि जम्मू और कश्मीर में जो इम्बैलेंस रहा है, उस इम्बैलेंस को ये जो नई से, और हम बोलते भी रहे, अगर आप पुराने इंटरव्यूज देखेंगे, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम उस नैरेटिव को बदलने के लिए आए। हमको जम्मू को एम्पावर बराबर करना है, हमको कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीर में कश्मीर का ड्यू मिले, जम्मू में जम्मू का ड्यू मिले, पर एक जो बुखारी साहब ने बेसिक वादा किया था जम्मू के साथ कि जम्मू के फैसले जो हैं वो जम्मू के लोग लेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती जब हमको नजर आई, वो भी हमने लीडरशिप के सामने रखी। वो बुखारी साहब समझते थे, पर शायद उनकी कहीं बेबसी रही होगी। आप पावर शेयरिंग की बात करें, अभी अपनी पार्टी, नई पार्टी है जमीन पे, अभी उनने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, हालांकि इसमें जो लोग हैं वो सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब कोई इतने ज्यादा फ्रेश फेसेस नहीं है। आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सर, तो अभी पावर शेयरिंग की बात ही नहीं हुई, अभी तो पार्टी को बनाने की बातें हो रही थी। अगर इसी लेवल पे आपको लग रहा है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फिर इस तरह की चीजें हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब आपने कहा कि अभी पावर शेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं है, मतलब यहाँ से किस तरह के फैसले आप पे थोप दिए जाते हैं? पावर शेयरिंग सेकंड स्टेप होता है जी। पहला स्टेप नियत का होता है। अगर आपकी अभी
ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने में ही आपकी सोच वैसी है कि आप फैसले थोपना चाहते हैं, तो फिर जब कल पावर शेयरिंग आएगी तो भी फैसले आप कश्मीर से ही जम्मू के लिए थोपेंगे। वो एक नैरेटिव था जिसके खिलाफ वो पीडीपी में होता रहा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में होता रहा। हम चाहते थे उससे हट के बात होती, जी हम पार्टी विद द डिफरेंस खुद को बोलते थे, जम्मू के लोगों के, कश्मीर के लोगों को भी बोलते थे कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है। कश्मीर के लोगों को इसलिए क्योंकि उनको इन रीजनल पार्टीज ने इतने साल धोखा दिया, चाहे वो पीडीपी की सरकारें रही हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, इन्होंने सरकारें चलाई, ये पॉलिटिक्स में रहे, इनकी वजह से आज वहाँ जो हालात हैं वो हैं। और जम्मू में कहीं ना कहीं जम्मू की ये शिकायत रही कि हमारे साथ वो सुलूक बराबरी का नहीं रहा। होगी। पर चूंकि बुखारी साहब ने हमसे ये, और पार्टी की हम खुद उसके फाउंडर मेंबर थे, हमने बैठ के तय किया था कि पार्टी ऐसे होगी, तो वो उस वक्त जो लोग अपनी नेशनल पार्टी से या रीजनल पार्टी से निकल के आए थे, वो जिस ख्वाब की तामीर करने के लिए आए थे, वो ख्वाब भी टूटता नजर आया। और उसमें जो सबसे बड़ी एब्सेंस थी वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, जो अलग पॉलिटिकल नैरेटिव हमने लेना था, वो जो लोगों को एक्सेप्टेबल होता, उसको ग्रास रूट पे कैसे लेके जाना है, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसकी एब्सेंस में। और अभी लगता है मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 2 साल कोई उम्र नहीं होती, पर चूंकि हम ऐसी स्टेट में हैं, ऐसे हालात हैं कि हमको हो सकता है अगले 6 महीने 8 महीने में इलेक्शन फेस करना पड़े, तो किस नैरेटिव के साथ हम जम्मू में लोगों के पास जाएंगे, किस नैरेटिव के साथ हम कश्मीर में लोगों के पास जाएंगे, हम क्या अलग करेंगे, हम क्यों अलग हैं, हम उसके लिए कहां तक ग्रास रूट पे पेनिट्रेशन कर रहे हैं। जी जी 2019 के बाद एक चीज जो जम्मू में देखी गई है, एक जो परसेप्शन पाया गया कि जम्मू के लोग, जो पॉलिटिकल क्लास है वहाँ का, कि उनकी आवाज़ें बढ़ने लगी। उनको ये लग रहा है कि जो कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने उनकी जम्मू की आवाज़ को दबाया या फिर जम्मू में लीडरशिप को उभरने नहीं दिया है। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह राणा जो है एक टावरिंग लीडर थे जम्मू से, वो भी बीजेपी में चले गए। वहाँ दूसरी जानब जो बीजेपी की जो वेव है वहाँ पर मौजूद है, अभी कंसोलिडेट करना है बीजेपी अपना, वहाँ पर एक लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह का दबाव आप लोगों पे आ रहा है कि जो आप देख रहे हैं वहाँ की जो हवा देख रही उस वजह से, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में आप लोगों के साथ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने नाइंसाफी की है? देखिए, जम्मू में नैरेटिव तो तब भी वही था जिस वक्त हमने ज्वाइन किया, उस वक्त तो पीक पे वो नैरेटिव था, क्योंकि 370 टूटा हुआ था। जम्मू में एक फिजा अलग थी, चाहे कश्मीर में उसकी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा थी, पर जम्मू की और खुसूसन हिंदू बेल्ट में एक पॉजिटिव नैरेटिव था बीजेपी के लिए। तो हमने तो उस पॉजिटिव नैरेटिव के होते एक अलग रुख, एक हवा के उल्टा तरफ हमने एक डिसीजन लिया, अगेंस्ट द विंड, और एक फैसला लिया हवा के रुख को तोड़ते हुए। वो फैसला इसलिए लिया क्योंकि उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट उसमें लगा हमको, हमने पार्टिजन पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रख के एक फैसला लिया। पर उस फैसले को लेने की हमको अफसोस होगा 2 साल में ही, वो नहीं लगता था। पर हमको ऐसा लगता था कि हमको हमेशा ये यकीन दिलाया गया कि आपको इस फैसले पे फक्र होगा कि हम ये बराबरी की बात करेंगे। पर जब छोटी छोटी चीजों में ये ऑब्जर्व किया गया कि कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने रीजन स्पेसिफिक को ध्यान में रखना चाहती हैं, और वो गलत भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई जम्मू बेस्ड रीजनल पार्टी होगी, वो शायद जम्मू के इंटरेस्ट को ज्यादा सेफगार्ड, पर उसका एक बैलेंस बनाना वो बहुत जरूरी है। आपको मैं एक मिसाल दूंगा, जब यहाँ सीट्स का बंटवारा हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो जम्मू को ज्यादा सीटें मिली, कश्मीर को कम मिली। तो कश्मीर में एक प्रोटेस्ट वहां आवाज उठी कि प्रोटेस्ट किया जाएगा, और सारी पॉलिटिकल जमातों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और यहाँ भी हमसे कहा गया। पर हमने उस वक्त लीडरशिप से कहा कि क्योंकि हम जम्मू से हैं, हमने यहाँ लोगों को फेस करना है, यहाँ अगर इस बात की खुशी है कि यहाँ सीटें दी गई है, तो इसको पर लीडरशिप का जो उस वक्त का रुख था, क्योंकि हम पार्टी में थे, डिसिप्लिन सोल्जर थे, हमने उसी को ना चाहते हुए भी उसका समर्थन किया। पर आज उसके बावजूद जो एक ऑटोनॉमी जम्मू यूनिट को होनी चाहिए थी अपने फैसले लेने की, पार्टी को आगे लेके जाने की, और पार्टी के प्रोग्राम को आगे लेके जाने की, तो वो उसकी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पार्टी कहीं नहीं चाहती कि
बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज उसको नैरेटिव को आगे लेके जाया जाए। वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रीजन स्पेसिफिक रखना चाहती है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लोग जिनकी नुमाइंदगी हम करते हैं, जिनकी बात हम उठाते हैं, अगर उन्हीं की आवाज नहीं उठा पाएंगे पूरे तरीके से, क्या लग रहा है तो सर, आपको क्या लग रहा है आपकी जो एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, या क्या, या जो आपके जो इंटरेस्ट है, आपको कैसे लग रहा है आपके इंटरेस्ट डिफरेंट है कश्मीर से, जबकि एक ही यूनियन टेरिटरी है ये? कोई दो तीन चीजें मुझे बताइए जो आपको लग रहा है जो कश्मीर में ये है और आपको जम्मू में वो चीजें पसंद नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, बेसिक इंटरेस्ट तो दोनों का एक है। आप कश्मीर में भी अमन होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, बिजली पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। वो तो दोनों रीजन्स के एक जैसे हैं। और उसके बाद जो इमोशनल इश्यूज हैं उनको भी दरकिनार अगर रखा जाए तो बराबरी की बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर भी एक इनर्शिया होता है, एक पॉलिटिकल इनर्शिया मिसिंग है अपनी पार्टी में। अपनी पार्टी की लीडरशिप से जो इनर्शिया होता है, जो इनर्शिया लोगों को ड्राइव करता है, जिससे लोग एक सियासी जमात के साथ जुड़ते हैं, वो जब तक पार्टी खुद उसको महदूद रखेगी एक खित्ते में और दूसरे खित्ते में उसको उस तरह से उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों तक वो आपकी बात नहीं पहुंचेगी। फिर आप सियासत किस चीज की करेंगी? आप पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है अपनी पार्टी की, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पार्टी का जो इंटरनल डिसिप्लिन या फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसकी वजह, उससे आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आप नॉट जस्ट इंटरनल पॉलिटिक्स, मैं इनर्शिया बोल रहा हूँ। एक पार्टी को ड्राइव क्या करता है? आज आप एग्जांपल लें कि एक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की 15 साल की सरकार को ऐसे उखाड़ के फेंका कि वहां जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थी वो भी हार गई, सब लोग अपनी सीटें हार गए। वो एक पार्टी ने नैरेटिव सेट किया है ना। इसी तरह से बीजेपी का एक नैरेटिव है, कांग्रेस का अपना नैरेटिव है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एक नैरेटिव लेके चल रही है। वो एक बात, एक नैरेटिव जो एक पॉलिटिकल पार्टी को डेवलप करना होता है, जिससे कि उसका जो कारकुन है जमीन पे बैठा, जो झंडा उठा के चलने वाला है, उसको झंडा उठाने में फक्र हो, उसको पता हो मैंने क्या और किसका झंडा उठाया है, मैं किस आइडियोलॉजी। वो जब वो आइडियोलॉजी ही मिसिंग होगी, वो इनर्शिया मिसिंग होगा, वो एनर्जी मिसिंग होगी, तो आम राजनीति आप आगे कैसे कर पाएंगे? और ये जम्मू स्पेसिफिक बात नहीं है, ये इनर्शिया और ये तो पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। ये कश्मीर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आइडियोलॉजी और इनर्शिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोड मैप की बात कर रहा हूँ, वो रजौरी में भी दिक्कत है, वो पुंछ में भी दिक्कत है, वो रियासी में भी दिक्कत है, वो अनंतनाग में भी दिक्कत रहेगी, वो कश्मीर में भी दिक्कत रहेगी। जी जी, आप मुझे बताइए, अभी आपने ये पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी छोड़ दी है, अभी आपको लग रहा है बीजेपी आपके लिए सबसे राइट ऑप्शन है या जिसमें आप जा सकते हैं इस वक्त, जहाँ जो लग रहा है इस वक्त? पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स में डिसीजंस कभी आसान नहीं होते पार्टी बदलने और वो वाले। आज आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, और आइडियोलॉजी की जहां तक बात आती है तो उस पे भी सवाल खड़े होते हैं जब आप पर एक मुश्किल सर्कमस्टांसेस में आपको फैसले करने भी पड़ते हैं। और ये इस डर से कि आपके फैसले क्रिटिसाइज होंगे, आपको फैसले आप लेना नहीं छोड़ देते। तो आगे क्या रास्ता होगा, हम अपने वर्कर से बात करेंगे, अपने साथियों से बात करेंगे, जो और मिल बैठ के रास्ता निकलेगा उसको हम अपनाएंगे। तो एज ऑफ नो आपके सामने क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा सर? आपने तो ऑप्शन अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, या फिर कोई ऑफर तो आई होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी कोई नहीं। पॉलिटिशियन जो जमीन पे होता है, जो लोगों में होता है, वो मरता नहीं कभी, और जो लोगों में होता है वही जिंदा रहता है। यहाँ कमरे में बैठ के पॉलिटिक्स दफ्तर में बैठ के नहीं चलती। अगर लोगों में कोई होगा वही जिंदा रहेगा, जो लोग चाहेंगे, जो जिस तरफ मशवरा करेंगे, हम डिसीजन लेंगे और आपसे जरूर बात करेंगे। जी सर, शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, खबर उर्दू के साथ बात करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।